नमस्कार, वाफएक्स में आपका स्वागत है। भारत का इतिहास समुद्र है और इस इतिहास में ऐसे अनेक शख्स शामिल हैं जिन्होंने इतिहास को गढ़ने में अपना योगदान दिया है। भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज कई ऐसे महापुरुषों की गाथाएं मिलती हैं जो आज भी प्रेरणा से कम नहीं है। वाफएक्स के इस कमाल के वीडियो में आज हम आपको बताएंगे करीब 3000 साल पहले और धातु विज्ञान के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक नागार्जुन ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही रसायन शास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य करना शुरू कर दिया था। वे भारत के रसायन शास्त्री, धातुकर्मी और चिकित्सक थे। उन्होंने इन सब पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। कहा जाता है कि नागार्जुन किसी भी धातु को सोने में बदल सकते थे। प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया 3000 साल पहले रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान में सबसे आगे था। इस बात का अनुमान 1600 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के मेहरौली में मौजूद लौह स्तंभ से लगाया जा सकता है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन थे नागार्जुन और इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। नागार्जुन के जन्म के विषय में 11वीं शताब्दी में अल बिरूनी में दर्ज किंवदंतियों का कहना है कि उनका जन्म गुजरात में स्थित दहाग गांव में 10वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। वहीं चीनी और तिब्बती साहित्य का कहना है कि उनका जन्म वैदेह में हुआ था। फिर वे नजदीक के सातवाहन वंश में चले गए। नागार्जुन ने प्राचीन भारत के महान रसायन शास्त्री और धातु विज्ञान पर कई शोध कार्य किए। शोध कार्य करने के दौरान उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी किताब रस रत्नाकर में कई धातुओं को शुद्ध करने की विधियां बताई हैं। इतना ही नहीं, इस किताब में किसी भी प्रकार की धातु को सोने में परिवर्तित करने की विधि भी लिखी हुई है। राजघराने से संबंध रखने वाले नागार्जुन हमेशा शोध कार्य में ही व्यस्त रहते थे। अमृत की खोज करने के लिए एक बड़ी लैब का निर्माण किया, जिसमें वो अपना अधिकतर समय बिताया करते थे और इसी स्थान पर वो सबसे ज्यादा आविष्कार किया करते थे। और इसी दौरान उन्होंने कितनी कोशिशों के बाद इस विधि की खोज निकाली जिसमें किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता था। नागार्जुन ने ऐसी कई औषधियों की खोज की जिससे बड़े बड़े रोगों को खत्म किया जा सकता था। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में पारे पर भी कई प्रयोग किए। नागार्जुन ने पारे को शुद्ध करना और औषधीय प्रयोग की विधियां भी विस्तार से बताई। औषधियों की खोज के बाद नागार्जुन ने अमर होने वाली चीजों की खोज करनी प्रारंभ कर दी। इस खोज में वे दिन रात लगे रहते थे, जिसके कारण उनके राज्य में अव्यवस्था फैलती चली गई। जब ये बात उनके बेटे ने उन्हें बताई और राज्य पर ध्यान देने के लिए कहा, तब उन्होंने बताया कि वो अमर होने वाली औषधि बना रहे थे। इस बात से उनके बेटे को भी खुशी हुई, लेकिन उन्होंने ये बातें अपने दोस्तों को भी बता दी। इस कारण साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई और नागार्जुन का सपना अधूरा रह गया। वाफएक्स पर आज के लिए बस इतना ही। नागार्जुन की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपको इस तरह के वीडियोस हमेशा चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए वाफएक्स को।